जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कल जो फाइल बनानी मैंने सिखाई थी वो सबको समझ आई है? जी जी सर। जी चलें, आज मैं उसका सैंपल भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, साथ आज का जो टॉपिक होगा इसकी फ़ाइल भी साथ होगी, दोनों वो मैं सेंड कर दूंगा ताकि पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, जी सर। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? जी सर, विजिबल। जी रीडेबल है? जी मोहम्मद बिलाल रीड आउट करें यार, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी क्लियर है। ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज फाइंडिंग द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल इन योर स्टोर, बाइंग देम फ्रॉम द सप्लायर एंड देन रीसेलिंग देम इफ यू आर रिटेलर। जी आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो सोर्सिंग है। आज मैं आपको सोर्सिंग का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, जो उसके गाइडलाइन है वो आपको बताऊंगा, जो तरीक़ाकार है उसे आज हम थ्योरेटिकली करेंगे, रीड आउट करेंगे। आज उसके पॉइंट्स वगैरह जो होंगे वो नोट डाउन करेंगे और फर्दर कल इंशाल्लाह हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ सोर्सिंग, नीचे 3 लाइन में उसका आंसर है प्रोडक्ट सोर्सिंग इज़ फाइंडिंग द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल in your store, buying them from a supplier and then reselling them if you are a retailer। अब इसमें क्या कर रहा है कि हमने जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं हम अपने स्टोर में, उन्हें कहीं ना कहीं से तो बनवाना है हम लोगों ने। अब हर जो भी बैठा है सेलर वो मैन्युफैक्चरर नहीं होता, हर सेलर मैन्युफैक्चरर नहीं होता। लाइक मैं हूँ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ अगर, तो मेरे पास कंपनी नहीं है जहाँ मैं अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकूँ। हाँ, अगर मेरे पास कंपनी होती तो फिर मुझे सोर्सिंग की ज़रूरत ना पड़ती। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है, मैं वहाँ से प्रोडक्ट बनाता और डायरेक्ट अपने स्टोर पे बेच देता। लेकिन आपने फिज़िकल लाइफ में भी देखा होगा, बहुत से स्टोर्स वाले ऐसे हैं जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ख़रीदना होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? सोर्सिंग बोलते हैं। उस सोर्सिंग के प्रोसीजर में क्या होता है, सप्लायर से प्रोडक्ट बाय करते हैं और फिर उसे रीसेल करते हैं अगर हम रिटेलर हैं, लाइक अगर हम सेल कर रहे हैं तो। माइनर सा है उसका इंट्रो सोर्सिंग का। नीचे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा, होप सो। अगर जिसके पॉइंट में अभी भी सोर्सिंग से रिलेटेड कोई डाउट हुआ कि सोर्सिंग है क्या चीज़, यहाँ पे हम करेंगे। जी आप में से कोई भी रीड आउट करे। सर मैं करूं? जी करें। Why we need to source a product? Not every seller manufactures their own products. Therefore, it is the need to rely on a trusted and public acclaimed source for getting products. The source can be a manufacturer's, wholesaler, or drop shipping company. जी यहाँ पे क्वेश्चन है वाई वी नीड टू सोर्स अ प्रोडक्ट, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोडक्ट सोर्सिंग की। और नीचे उसने आंसर में क्या किया, नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चरर्स देयर ऑन प्रोडक्ट्स। यहाँ मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हर सेलर अपने प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। वो अब जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा तो उसके पास प्रोडक्ट्स नाजिल तो नहीं होंगे ना, उसने कहीं ना कहीं से लेने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्सिंग बोलते हैं। देयरफॉर इट इज़ द नीड टू रिले ऑन ट्रस्टेड एंड पब्लिक अक्लेम्ड सोर्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स। अब जब हमें सोर्सिंग करवानी है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप लोगों ने कोर्स करना था तो आप लोगों ने मार्केट विज़िट की होगी, और भी ज़्यादा सारे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, मेंटोर। आपने देखा होगा जो आपको ज़्यादा ट्रस्टी लगा होगा, ठीक है, आप उसकी तरफ आए। लाइक मेरे पास आए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको मैं ज़्यादा ट्रस्टी लगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट कहीं से सोर्स करवाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन ट्रस्टेड है
और पब्लिकली अक्लेम्ड का मतलब क्या है कि पब्लिक में उसकी रेपो कैसी है, पब्लिक के उसके बारे में कमेंट कैसे हैं, कि पब्लिक उसके बारे में क्या राय रखती है, अच्छा है, बुरा है, फ्रॉडी है, एक्सेट्रा जो भी है, वो सोर्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रस्टेड होगा, पब्लिकली अक्लेम्ड होगा, हम उससे प्रोडक्ट सोर्स करवाएंगे। द सोर्स कैन बी मैन्युफैक्चरर, होल सेल डीलर और ड्रॉप शिपिंग। अब मैंने वेरी स्टार्ट में आप लोगों को बताया था, 3 तरह के मॉड्यूल भी बताया था, उनमें बताया था होल सेलर भी बड़ी डिटेल में बताया, ड्रॉप शिपर भी बड़ी डिटेल में बताया था, मैन्युफैक्चरर भी। अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैन्युफैक्चरर क्या है? मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंपनी है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। अब कंपनी से सम टाइम ऐसा होता है कि हर कोई डायरेक्ट कंपनी से डील नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, होल सेल डीलर या ड्रॉप शिपर के पास जाते हैं। अब होल सेल डीलर क्या करता है, वो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, अपने पास ह्यूज स्टॉक रखते हैं, ठीक है, और उसे फर्दर सेल आउट करता है लार्ज क्वांटिटी में, एक एक पीस करके नहीं, 100 पीस, 1000 पीस, इस क्वांटिटी में वो सेल आउट कर देता है। ये क्या होता है, होल सेल डीलर होता है। ड्रॉप शिपर क्या करता है, वो अपने पास स्टॉक भी नहीं रखता, वो थोड़ा इनसे ज़्यादा तगड़ा खिलाड़ी होता है, वो स्मार्ट पर्सन होता है, वो स्मार्ट प्ले करता है ना गेम। वो क्या करते हैं, उसके पास कोई स्टॉक नहीं होता, उसके पास सिर्फ सैंपल पड़े होते हैं, ठीक है, उन सैंपल्स को वो यूज़ करते हैं। जैसे ही उसके पास कोई कस्टमर आता है, उसे सैंपल दिखाता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसे पसंद करवाता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसे रेट बताता है कि मैं इतने में आपको प्रोडक्ट लेके दूंगा, उसे अपनी अमाउंट ले लेता है सारी, डायरेक्ट कंपनी को उसका एड्रेस भेज देता है और कंपनी को पैसे पे करके डायरेक्ट उस एड्रेस पे जो सामान होता है उससे शिप करवा देते हैं। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग कंपनी। अब यहाँ पे सोर्सिंग में अगर अब होल सेल डीलर या ड्रॉप शिपिंग कंपनी हो, तो इन दोनों ने क्या करना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ठीक है। और कंपनी से अगर यही मैं होल सेल डीलर की बजाय या ड्रॉप शिपिंग कंपनी के बजाय मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी से बाय करूं प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस ही बात है सस्ता पड़ेगा। आप सबको भी पता है कि जो प्रोडक्ट हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रेट हैं वो बहुत डाउन होते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट्स। तो यहाँ पे सोर्सिंग भी हम कहाँ से करेंगे, मैन्युफैक्चरर से करेंगे। अब यहाँ से मैन्युफैक्चरर से सोर्सिंग करने का हमें एडवांटेज क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यही होल सेल डीलर अगर लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट मुझे 150 का दे रहा है, वो कंपनी से मुझे कितने में पड़ेगा, 100 रुपये में, तो मेरा पर प्रोडक्ट 50 रुपये तो प्रॉफिट हो गया ना, सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट्स। जी इसे रीड आउट कर दे आप में से कोई, पैराग्राफ वाइज कीजिएगा, पहले एक पैराग्राफ फिर सेकेंड। This strategy करे सलमान भाई। this strategy is where to buy low and sell high by looking for clearance or highly hugely discounted product on different website or local stores and then selling them on Amazon. जी इसमें क्या बता रहा है कि दिस स्ट्रेटजी इज़ वेयर यू बाय लो एंड सेल हाई बाय लुकिंग फॉर क्लियरेंस। वो क्या कह रहा है कि ख़रीदो सस्ते में, बेचो हाई में। तो महंगा बेचना है, सस्ता ख़रीदना है। ऑब्वियस ही बात है, आप सबको पता है कि जब हम सस्ता ख़रीदेंगे, महंगा बेचेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मतलब हम देखेंगे क्लियरेंस और ह्यूजली डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट जब हम सोर्स कर रहे होंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट हमें मिले, हम वही प्रोडक्ट बाय करेंगे। ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स और लोकल स्टोर्स। सलमान माइक्रोफोन ऑफ कर दें। डिफरेंट वेबसाइट से मुराद क्या है कि हम ऑनलाइन सोर्सिंग भी कर सकते हैं, लोकल स्टोर से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं करता हूँ कोई स्पोर्ट्स गुड से रिलेटेड प्रोडक्ट मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं फ़ुटबॉल लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो रेदर देन कि मैं चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करवाऊँ, वेबसाइट को सिलेक्ट करूँ, मैं लोकल स्टोर पे सियालकोट चला जाता हूँ, वहाँ से लोकल स्टोर्स पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सियालकोट में फ़ुटबॉल की मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से मुझे अच्छे मिल जाएंगे और सस्ते भी मिल जाएंगे। मैं लोकली वहाँ पे जाता हूँ, स्टोर पे विज़िट करता हूँ और वहाँ से प्रोडक्ट बाय करता हूँ और डायरेक्ट सोर्स करवा देता हूँ। एक ये अल्टरनेटिव हो सकता है। आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने सोर्सिंग सिर्फ इस जगह से करवानी है, जहाँ से मर्जी आपको प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा मिल रहा हो और वो आप प्रोडक्ट महंगा बेच सकते हैं, आप वहाँ से सोर्सिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताऊँगा, वेबसाइट बताऊँगा, अली बाबा, वहाँ से सोर्सिंग का तरीका बताऊँगा। और फर्दर लोकल स्टोर पे जिस तरीके से आप बाय करते हैं प्रोडक्ट,
सिमिलरली आपने जाना है, मार्केट विजिट करनी है, कोई भी प्रोडक्ट आपने जो हंट करना है उससे रिलेटेड आपने मार्केट विजिट करनी है, बारगेनिंग करनी है, रेट्स वगैरह चेक करने हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दिया आपको फुटबॉल की। सेम अगर बैट्स वगैरह आ जाएं या कोई भी स्पोर्ट्स गुड्स आ जाएं तो हम साल कोर्स जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ की सोर्सिंग देख सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। वो फर्दर मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह कल या परसों। नेक्स्ट पैराग्राफ। Simply put, Simply put, जी जी पढ़े आप। simply put, sourcing is the process of selecting suppliers to provide the goods and services you need to run your business. It may sound uncomplicated, but the process can be complex. जी, अब सोर्सिंग क्या है कि सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सप्लायर्स को सिलेक्ट करते हैं जो हमें सर्विसेज दें, अच्छे गुड्स मतलब यहाँ प्रोडक्ट्स दे। ठीक है, यू नीड टू रन योर बिजनेस, जो हमें अपने बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। इट मे साउंड अनकम्प्लिकेटेड बट द प्रोसेस कैन बी कम्प्लेक्स। ठीक है, अनकम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन प्रोसेस कम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ पे बात क्या है, सोर्सिंग सिंपल प्रोसीजर है। जिस तरीके से अभी आप लोगों ने टूल्स बाय करने हैं, अब टूल्स बाय करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप चेक कर रहे होंगे एक ऐसा टूल प्रोवाइडर जो आपको गुड्स मतलब अच्छे टूल्स दे, सर्विसेज मतलब जब आपको कोई एरर आता है तो वो फ़ौरन आपको रिस्पांस दे विद इन 5 to 10 मिनट्स और आपका इशू सॉल्व कर दें। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या है, ऐसा सप्लायर सर्च करना है। Sourcing involves the following: finding quality sourcing of goods and services, negotiating contracts। अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या ढूंढना है मेरी सोर्सिंग स्क्रीन में। विजिबल नहीं है। सबको विजिबल नहीं है। यस सर, नहीं हो रही जी प्रदर्शन। बना स्टक हो गई है। हम्म, अब विजिबल है अब शो हो रही है सर। जी विजिबल। जी। सोर्सिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: फाइंडिंग क्वालिटी। ठीक है, हमें क्या देखना है, क्वालिटी चेक करना है सोर्स ऑफ गुड्स, जो हम सोर्सिंग करवा रहे हैं जिस प्रोडक्ट की उसकी हमने क्वालिटी चेक करनी है और सर्विसेज चेक करनी है। नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे बारगेनिंग के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने हैं। लाइक मेरे उसके साथ कोई डील हो जाती है कि मैं इतने प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, आप मुझे इतने प्राइस में दोगे, और नेक्स्ट टाइम ये होता है कि मैं आपसे ही परमानेंटली लूँगा। इन केस अमाउंट लेट भी हो जाती है तो ठीक है, आप प्रोडक्ट सोर्स कर दीजिएगा, मैं अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिज़नेस में, वो होंगे। ठीक है, उन्हें नेगोशिएट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है जब बारगेनिंग होगी उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो देखने हम लोगों ने। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म मैं आपको एक करवा रहा हूँ, वो क्या है, अली बाबा। मैं आपको अली बाबा पे सोर्सिंग करवाऊँगा कि अली बाबा है क्या चीज़। ठीक है, और इस पे सोर्सिंग हमने कैसे करनी है और ये बेनिफिशियल क्यों है, हम अली बाबा ही क्यों सिलेक्ट करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया हम सोर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया आप लोकल स्टोर से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने ये भी बताया था आपको कि डायरेक्ट कंपनी से अगर हम उठाएं प्रोडक्ट तो हमें सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रिटेलर, एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपर, एज़ कम्पेयर टू होल सेल डीलर। अगर लाइक मैं सियालकोट जाता हूँ, डायरेक्ट वहाँ कंपनीज़ भी हैं, नो डाउट फुटबॉल्स की कंपनीज़ हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, मैं डायरेक्ट उनसे डील नहीं करता, मैं बाई स्टोर से लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे महंगा पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे डायरेक्ट वहाँ कंपनी से, वहाँ फैक्ट्री से मेरी डीलिंग हो जाती है और वो मुझे प्रोडक्ट देने के लिए एग्री हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट कंपनी हमें, जो न्यूज़ सप्लायर होते हैं उन्हें डायरेक्ट नहीं देती। ठीक है, तो वहाँ पे इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर हमें ड्रॉप शिपर या होल सेल डीलर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, उसकी या कोई फ्रेंचाइज ढूंढनी पड़ती है एक्सेट्रा, वो बहुत से इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अली बाबा पे क्या होता है वो अभी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे कि अली बाबा ही क्यों सिलेक्ट करते हैं और ये बेनिफिशियल क्यों है। ठीक है जी, आप में से कोई रीड आउट कर दे। Alibaba is a wholesale marketplace where you can buy products in a single item if you negotiate with a supplier and they agree to sell you one item. However, the real benefit of Alibaba is the ability to work directly with a manufacturer.
जी, अलीबाबा इज़ अ होलसेल मार्केट प्लेस है, ठीक है। लेकिन वहाँ होलसेल डीलर नहीं बैठे, होलसेल मार्केट प्लेस है। मतलब वहाँ पे हम जो प्रोडक्ट बाय करेंगे, पर कोई ऐसा सेलर नहीं बैठा होगा जिसने लिखा हो कि एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट भी आप बाय कर सकते हैं, नहीं। वो हम उससे कन्वर्सेशन करेंगे, उससे बारगेनिंग करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद वो सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ वहाँ पे सारे क्या हैं, होलसेल मार्केट प्लेस हैं, वेयर यू कैन बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में, अफोर्डेबली, मतलब हमारी रेंज के अंदर अफोर्डेबल होगी, प्राइसेस हाई नहीं होंगी, लो प्राइसेस होंगी। और हमें क्या चाहिए, लो प्राइस, ताकि हम हाई सेल कर सकें। विद अलीबाबा यू कैन बाय अ सिंगल आइटम इफ़ यू नेगोशिएट विद अ सप्लायर एंड दे एग्री टू सेल यू वन आइटम। मैंने आपको बताया कि सिंगल आइटम हम बाय नहीं कर सकते। अगर सेलर खुद एग्री होता है कि ठीक है मैं आपको सिंगल प्रोडक्ट देता हूँ, आप टेस्ट कर लो, देख लो, तो हम बाय कर सकते हैं। However, the real benefit of Alibaba is the ability to work directly with manufacturer। मैंने जो सबसे बड़ी खासियत बताई आप लोगों को सोर्सिंग में, कि हमें क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करना है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डील करेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन दुगना होगा। तो यहाँ पे अलीबाबा हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि हम डायरेक्ट, बग़ैर किसी ड्रॉप शिपर के, बग़ैर किसी होलसेल डीलर के, हम मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करते हैं, कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, और वो हमें क्या प्रोडक्ट सोर्स करके देती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रियल बेनिफिट ऑफ अलीबाबा इज़ द एबिलिटी टू वर्क डायरेक्टली विद मैन्युफैक्चरर, और जो मेन पॉइंट है सोर्सिंग का, बैकबोन है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एडवांटेजेस ऑफ बाइंग फ्रॉम अलीबाबा। ये कुछ चीज़ें ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपके काम भी आ सकती हैं। क्यों काम आ सकती हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ ये। लेकिन जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों ने काम करना है, जब भी आप किसी को कहेंगे, कोई आपके पास सोर्सिंग के लिए आता है और आप उसे बोलते हो ठीक है मैं सोर्सिंग करूँगा, वो आपसे पूछ सकता है कि ठीक है कहाँ से करोगे, आप बोलोगे अलीबाबा से, क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो वहाँ पे हमें फिंगर टिप्स से वो फ़ायदे याद नहीं होते, तो बेहतर है आपके पास नोट डाउन हो, ताकि आप उसे बता सकें कि ये फ़ायदा है, उससे आपने सेटिस्फाई करना है। और सेटिस्फाई कब करेंगे, जब आपको खुद नॉलेज होगा कि हाँ यार ये फ़ायदे हैं इसके अलीबाबा से बाई करने के, तो मैं उसे बता देता हूँ। तो इसलिए ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये फ़ाइल भी मैं सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ बाइंग फ्रॉम अलीबाबा, वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स पढ़ें आप। Advantages of buying from Alibaba: ability to design your own custom-made products, जी, ability to वन बाय वन, buy bulk वन बाय वन। एबिलिटी टू डिज़ाइन योर ऑन कस्टम मेड प्रोडक्ट्स। यहाँ कस्टम मेड प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि जो मैं पसंद, जो डिज़ाइन मैं उसे दूंगा, ठीक है, मेरी मर्ज़ी का डिज़ाइन वहाँ बनेगा, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, ability to buy bulk wholesale product directly from manufacturers. जी अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ पे क्या, अलीबाबा पे हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं, होलसेल बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर से बाय कर सकते हैं हम लोग। Affordable prices. जी, अफोर्डेबल प्राइसेस होती हैं, हम बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और प्राइसेस बहुत कम होंगी जी। Increase control over product packaging. जी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे मेरा कंट्रोल होगा। जैसे ही पैकेजिंग मैं कहूँगा, अगर मैं चाहता हूँ मेरा ब्रांड है कोई, तो मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग करवाना चाह रहा हूँ तो ब्रांड के अकॉर्डिंग पैकेजिंग हो जाएगी। अगर मैं सिंपल पैकेजिंग करवा रहा हूँ तो सिंपल पैकेजिंग हो जाएगी। जो जिस तरीके से मैं उन्हें बोलूँगा वो उस तरीके से पैकेजिंग करेंगे। Lower manufacturing cost. जी, वही सेम बात आ गई कि हमें ये सस्ते में पड़ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। Huge number of manufacturers and suppliers to choose from. जी, यहाँ पे बता रहे हैं हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक या दो सेलर नहीं है। अगर किसी भी प्रोडक्ट के हम यहाँ मैन्युफैक्चरर ढूंढें तो नंबर्स ऑफ सेलर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे। आप लोगों ने बाज़ार में देखा होगा कि अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे बाज़ार में एक ही शॉप है, तो वो सही छुरी फेरता है, वो सही महंगी चीज़ देता है। क्यों? उसे पता होता है कि यार मेरे अलावा और कोई नहीं है, इन्होंने लेना है मजबूरन, तो मेरे से ही लेना है, तो वो सही महंगा देगा प्रोडक्ट आपको। अगर उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट की 10 शॉप्स होती हैं तो हर किसी ने ये कोशिश करनी यार कस्टमर मेरे पास आए, ग्राहक मेरे पास आए, दूसरे के पास ना जाए। हाँ खैर है, मैं 2 रुपये कम भी दे दूँ बाकी की निस्बत, बस मेरे पास आना चाहिए। वहाँ कंपटीशन आ जाता है और वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर का फ़ायदा हो जाता है कि उसे चीज़ सस्ती मिल जाती है। सेम यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ज़्यादा सारे हैं, हम अपनी मर्ज़ी का जो हमें
पसंद होता है, जिसकी सर्विस अच्छी होती है, जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जी 7th One पॉइंट। stop shopping option. जी One stop shopping शॉपिंग option. ऑप्शन, जी यहाँ पे देखें वन स्टॉप शॉपिंग ऑप्शन है। अब यहाँ पे वन स्टॉप शॉपिंग ऑप्शन का मतलब क्या है कि जब हम प्रोडक्ट बाय करेंगे, अगर इन केस मुझे प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, मैं अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता हूँ। अगर इन केस प्रोडक्ट मेरा शिप हो जाता है, ठीक है, शिप होने के बाद वो ट्रेड एश्योरेंस में भी आता है और इसमें भी आता है कि प्रोडक्ट सोर्स होने के बाद अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अगर मैंने नेगेटिव रिव्यू दिया, ठीक है, नेगेटिव कमेंट दिया कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, जितनी मैंने अमाउंट पे की है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं आया, जो मैंने डिज़ाइन भेजा था वो डिज़ाइन नहीं आया, जो क्वालिटी मैंने बताई थी वो क्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो हमारी अमाउंट होती है वो हमें रिटर्न हो जाती है। ठीक है, और अगर इन केस वहाँ पे फिर उस जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी रेपो बचाने के लिए सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो प्रोडक्ट वापस नहीं लेता, वो हमें कहता है कि ठीक है आप जितनी अमाउंट बनती है उसका 50% पे कर दें, प्रोडक्ट आप रख लें। सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम वो वापस मंगवा भी लेते हैं, तो फिर क्या होता है शिपिंग चार्जेस वहाँ कंपनी पे करेगी, फिर वो हम नहीं पे करेंगे, वो डिपेंड करता है नेगोशिएशन पे। ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। ठीक है जी, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए यहाँ पे, पहले बताया सोर्सिंग का, फिर बताया अली बाबा ही क्यों हम सिलेक्ट करते हैं, बाकी और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, हम अली बाबा ही क्यों कर रहे हैं ये बताया आप लोगों को कि वहाँ पे बल्क अमाउंट में बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जी, एडवांटेजेस ऑफ बाइंग फ्रॉम अली बाबा, हम अली बाबा से बाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स उसके क्या एडवांटेज क्या होंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। लेकिन सर अली बाबा पे तो शिपिंग चार्जेस तो इतने ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फिर क्यों हम लोग जा रहे हैं? शिपिंग चार्जेस पाकिस्तान में सिर्फ टैक्स ज़्यादा है, बाकी कंट्रीज़ में टैक्स ज़्यादा नहीं है, और पाकिस्तानियों ने तब और भी बढ़ा दिए। ठीक है, बाकी शिपिंग चार्जेस उनके ज़्यादा नहीं होते, $100 होता है या $80 होते हैं। बाकी जो टैक्स लगते हैं ना कंट्री में, वो बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। बाकी देखें चाइना का माल दुनिया के हर मुल्क में जा रहा है, इवन अमेरिका में जा रहा है, यूके में जा रहा है, इतनी बड़ी स्टेट्स में जा रहा है चाइना का माल। ठीक है, बस पाकिस्तान का है कि यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं हमें। अदरवाइज़ यहाँ पे जो होंडा सिविक रिबॉन है गाड़ी, उसकी सोर्सिंग चेक कीजिएगा, अली बाबा पे आपको गाड़ी 10 लाख की मिल रही है। ठीक है, 10 लाख की, और वो गाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान में कितने की है, 45 लाख की। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मटेरियल में भी सर ज़मीन इसमें आसमान हम का फ़र्क मार्केट होगा। सर इसमें हम मार्केट प्लेस के मुताबिक अपना सामान तैयार करवा सकते हैं। जी करवा सकते हैं, वो जब हम कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा ना उसकी सप्लायर की डिटेल्स, जब हम कल प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ हम पूरा उनका प्रोफाइल चेक करते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आई होती है कि किस मार्केट प्लेस में कितने % वर्कआउट कर चुके हैं वो 100 में से, मतलब यूएसए में कितना % इसने प्रोडक्ट सोर्सिंग किए हैं, 50%। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान में कितने किए हैं वो आ जाएगा, इंडिया में कितने किए हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट स्टेट्स का आ जाएगा हमारे सामने। वो कल हम इंशाल्लाह जब करेंगे डिटेल में तो फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कुछ खूबियाँ हैं, 4-5 ही हैं सिर्फ, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब कल हम सप्लायर ढूंढेंगे तो ये मे भी आप लोगों को पहले भी पता हो। ठीक है, और ये हमें अली बाबा पे नोट डाउन करनी है, इनके अकॉर्डिंग हम सप्लायर ढूंढेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखें, सबसे पहले सप्लायर मस्ट बी वेरीफाइड, सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो रजिस्टर्ड हो अली बाबा पे, कोई ऐसा ही ना उठ के आ जाए कि ठीक है मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ, अकाउंट बनाए, वेरिफिकेशन उसकी ना हुई हो और प्रोडक्ट हम उससे बाई करें, नहीं, वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड होने का मतलब क्या होता है कि हमारा पैसा डूबने का ख़तरा 80% कम हो जाता है। ठीक है, हमें रिस्क नहीं लेना पड़ता, हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है यार मेरा पैसा नहीं जाएगा, अली बाबा की तरफ से ये वेरीफाइड है। ठीक है, और वेरीफाइड कौन होता है, वही जो कंपनी हो प्रॉपर। सप्लायर मस्ट बी ट्रेड अश्योर्ड बाय अमेज़ॉन, अब अमेज़ॉन की तरफ से ये ट्रेड अश्योरेंस हो इसकी। ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट रेस्पॉन्स नहीं पसंद आता, वेयर हाउस में जाते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, प्रोडक्ट का इशू आ जाता है कोई। ठीक है, अब एक आध प्रोडक्ट में आ जाए, लाइक में अगर 1000 प्रोडक्ट सोर्स करवाए हैं, उसमें कोई 1-2 का इशू आ रहा है तो वो हो सकता है मे बी
शिपिंग के दरमियान आ जाए कोई, ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर पूरी क्वांटिटी पूरे स्टॉक में इशू आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो सप्लायर की गलती है, तो वहाँ पे वो क्या होता है, वही प्रोडक्ट वहाँ पे रिटर्न हो जाता है, अमाउंट वापस आ जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमेज़ोन के साथ, तो ये डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पाकिस्तान सरगोदा में भी प्रोडक्ट सोर्स करवाऊँ और अगर मुझे नहीं पसंद आता तो मैं उसे वापस सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, और अपनी अमाउंट वापस ले सकता हूँ। सप्लायर मस्ट हैव एट लीस्ट 3 डायमंड्स। अब जिस तरह आप लोगों ने देखा प्रोडक्ट्स के स्टार होते हैं, रेटिंग होती है, 5 स्टार होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे अली बाबा पे सप्लायर्स को डायमंड दिए जाते हैं, ये उनका रैंक होता है। आप जिस जो रैंक लाइक 1 है तो ऑब्वियसली बात है वो छोटा होगा। अब हमें कम अज़ कम ऐसा सप्लायर चाहिए जिसके पास 3 डायमंड होने चाहिए, अगर उसे ज़्यादा मिल गया तो बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन 3 डायमंड से कम वाला हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि फिर उसकी रेटिंग कम होती है, उसका जो रिस्पांस रेट होता है वो कम होता है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट कम होता है, उसमें बहुत से हेडेक्स आ जाते हैं, बहुत से मसले होते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश क्या करनी है, कम से कम 3 डायमंड होने चाहिए। जी, 4th पॉइंट है सप्लायर मस्ट हैव लेस देन 4 और रिस्पांस रेट। अब रिस्पांस टाइम उसका क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 4 आवर्स, ठीक है। अब मतलब कि मैं उसे टेक्स्ट करता हूँ, मुझे कुछ क्यूरी है, कोई डाउट है, तो मैं उसे टेक्स्ट करता हूँ, तो ये ना हो कि वो 1 हफ़्ते बाद मुझे रिप्लाई करो, जी सर आपने मैसेज किया था, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा सीन ना हो, ठीक है। वो विद इन 4 आवर्स हमें रिस्पॉन्स दे, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी 80%। ऑन टाइम डिलीवरी रेट कितना होना चाहिए, कम से कम 80% होना चाहिए, 80% से डाउन नहीं होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी रेट का मतलब क्या है, लाइक मैंने प्रोडक्ट सोर्स करवाया और मैंने इसे कहा है कि मुझे दिसंबर में चाहिए, तो दिसंबर में पहुंचा एग्जैक्ट, ठीक है। सिमिलरली और लोगों ने करवाया तो ऑन टाइम प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था कुछ कल। अब ये है इसकी कॉस्ट वगैरह है, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा, सेलिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ये कुछ चीज़ें हैं ये कल हम प्रैक्टिकली करेंगे। आज ये फ़ाइल मैं सेंड कर देता हूँ फर्दर, हाँ ये मैं फ़ाइल सेंड कर देता हूँ, ओके हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये हम कल ही करेंगे, RFQ सबमिट, ठीक है। अब ये RFQ सबमिट क्या है, इसका भी मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि RFQ क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, आई थिंक सो, ना रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होती है, ये है अभी लिखा हुआ भी है यहाँ पे देखें, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब इसमें क्या होता है, ये हम रिक्वेस्ट अपलोड कर देते हैं, ठीक है। लाइक अगर मुझे कोई कस्टमर चाहिए, मुझे अपने लिए कोई चाहिए, मेरे पास जॉब वैकेंसी है और मैं किसी को हायर करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐड लगा दूंगा कि दिस सीट इज़ अवेलेबल, विलिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ठीक है। लाइक जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अगर टीचर की ज़रूरत होती है तो वो लिखा होता है कि ठीक है हमें फ़ीमेल टीचर की ज़रूरत है, हमें फ़लाँ की ज़रूरत है, मोस्टली पोस्टर्स लगे होते हैं। सिमिलरली हम ये क्या होता है, रिक्वेस्ट अपलोड कर देते हैं अली बाबा पे ही, और फिर वहाँ पे क्या होता है, हम बताते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और किस तरह का सप्लायर चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी रिक्वेस्ट होती है वो अपलोड कर देते हैं। फिर सप्लायर ख़ुद ब खुद हमसे टेक्स्ट करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। एक ये तरीक़ाकार भी होता है, ठीक है। इसे RFQ बोलते हैं, ये तरीक़ाकार भी इसमें बताया गया। ये हम कल इंशाल्लाह कल ही डिस्कस करेंगे, कल ही हम इसे जब करेंगे प्रॉपर तो ये सारा कुछ आएगा, फिर हम उसे करेंगे। ये रिक्वेस्ट होती है, ये हमने सबमिट करनी होती है। देखें सेम इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब लाइक मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, मुझे एक टीचर की ज़रूरत है, फ़िज़िक्स के टीचर की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे पुट करूँगा, मैं क्या कोई ऐड बनाऊँगा तो वहाँ लिखूँगा मुझे फ़िज़िक्स के टीचर की ज़रूरत है, किस क्लास के लिए चाहिए, उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो तालीम है वो कितनी होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, फिर ऐड लगाऊंगा। ऐसे ही मैं सिर्फ ये नहीं कह दूंगा कि ठीक है मुझे टीचर की ज़रूरत है। अब वहाँ कैसे ऑडियंस को पता चलेगा कौन से टीचर की ज़रूरत है, कितनी तालीम होनी चाहिए, क्या है फ़ीमेल्स के लिए ज़रूरत है, मेल के लिए ज़रूरत है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सेम जब हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो हमसे पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, आपका कैटेगरी, सोर्सिंग टाइप, हम सोर्सिंग टाइप भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें वो करेंगे,
ठीक है, ट्रेड टर्म होती है वो हम करेंगे इंशाल्लाह कल, और उसके प्रेफर्ड यूनिट प्राइस, वो प्राइस वगैरह जो होगी वो, और कोई और डिटेल हम देना चाह रहे हो कि हमें इस तरह का सेलर चाहिए, हम वो यहाँ लिख के सिंपल क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। वो कल हम इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकली करेंगे, कल टाइम हो तो कल, अदरवाइज़ परसों। कल क्योंकि हमने थोड़ा सा वो सप्लायर भी ढूंढने हैं, साथ उसके सोर्सिंग प्राइस भी चेक करनी है, प्रॉफिट कैलकुलेटर भी करना है, ये वाला ये भी हम करेंगे कल इंशाल्लाह। प्रॉफिट कैलकुलेटर ये कल, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अब हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर प्रोडक्ट हमारा ख़र्चा कितना आ रहा है, FBA चार्जेस कितने हैं, शिपिंग चार्जेस कितने हैं, वेयर हाउस के चार्जेस कितने हैं, ये सारा कल हम इंशाल्लाह कल पता चल जाएगा हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारा कुछ कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे। अभी टाइम अच्छा खासा पड़ा है, अगर आज मैं आप लोगों को करवा दूं सप्लायर ढूंढने का वही तरीकाकार बता दूं, ये चीज़ें फिर हम कल कर लेंगे, RFQ और सर आज ही रेवेन्यू बता दें। कैलकुलेटर। जी टाइम अच्छा खासा पड़ा है। वैसे भी सर कोड बहुत स्लो जा रहे हैं। नहीं, सही स्पीड से जा रहा है। जो सबसे लेंथी टास्क थे हमारे वो हो चुके हैं, लिस्टिंग और हंटिंग। हंटिंग सबसे ज़्यादा लेंथी था, वो हो चुका है, और उसके बाद ये सोर्सिंग पे 2 दिन और लगेंगे हमारे, और फर्दर PPC है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, वो है बस। उसके बाद बाकी कोई नहीं इतना मुश्किल, ना दराज मुश्किल है, दराज सेम अमेज़ोन से कुछ चीज़ें कम करवानी है, वो आपको आप लोगों को बताना है, एक टूल है उसका, वो आपको तरीकाकार बताना है, बस वो कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पे लिखा alibaba.com, ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हुई है, उसका डैशबोर्ड आप लोगों के सामने है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, चलिए आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं शूज़ करता हूँ, शूज़। मैंने प्रोडक्ट लिखा, मुझे शूज़ के लिए सप्लायर चाहिए, तो मैंने वहाँ पर क्या लिखा, सर्च बार में शूज़ लिखे है और सर्च किया है। यहाँ पे देखें अब शूज़ आए भी हैं, या कीवर्ड मुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं ये शू आ गया दूसरा। ठीक है, जी। अब मैं जॉगर्स लिखे हैं, ठीक है, जॉगर बूट्स लिखे हैं, और यहाँ पे मेरे पास देखें, यहाँ पे आ भी गए हैं कि किस तरह का चाहिए। ठीक है, वाटर प्रूफ है, एंटी स्टैटिक है, ब्रीथेबल है, स्टील टॉय, ठीक है, एंटी स्लिप, ये सारे आ गए हैं यहाँ पे। ये नीचे देखने हैं आप लोगों ने, यहाँ सप्लायर ज़्यादा सारे आ गए हैं। तो ये सारे सप्लायर बैठे हैं, अभी पेज लोड हो रहा है, ये सारे सप्लायर बैठे हैं मेरे पास, और कहाँ पे आगे पेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, 2 3 4 7, ये सारे सप्लायर बैठे हैं। अब ये बूट, ये देखें जॉगर्स कितने में हमें दे रहा है, $2.50 में। ठीक है, और इसी जॉगर की प्राइस चेक कीजिएगा ऑनलाइन अमेज़ोन पे, ये $25-30 का तो लाजमी होना है, इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे कितने का हो रहा है, सिर्फ $2 का, $2 से $5 तक, वो उसकी अमाउंट होती है कि हम कितने पेयर जिससे लेते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा 100 पेयर्स लेंगे तो ये हमें $2 में देगा, अगर 50 लेंगे तो मे बी 5 का दे, या 50 से कम लेंगे तो 5 का दे। सिमिलरली नीचे और सब, मैं पेज लोड होने का वेट कर रहा हूँ, पेज लोड हो ले फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस लिखी हुई है। ठीक है, सर अभी आपने कौन सा टूल यूज़ किया है?
कोई टूल नहीं यूज़ किया, मैंने वेबसाइट ओपन किया alibaba.com। ओके। अब यहाँ पे देखें, लेकिन अभी न्यू सेलर है। सर इसमें भी मार्केट प्लेस इसमें सर नहीं, अभी ये इसमें मार्केट प्लेस का फ़िलहाल कोई हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो सप्लायर की डिटेल में जाके देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखें सप्लायर ज़्यादा सारे आ गए हैं। अब डिफरेंट प्राइस है हर किसी की उसके प्रोडक्ट के मटेरियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी एक प्रोडक्ट है, ये कितने में दे रहा है 0.01 में, लेकिन इसके 300 पेयर्स हमें बाई करने पड़ेंगे। और ये अभी इसे डिटेल चेक करेंगे तो, लेकिन इसका देखिए ना कोई डायमंड है, ना कोई इसकी रेटिंग है, ना वेरीफाइड है। तो ऐसे सप्लायर में हम क्यों जाएं? प्राइस कम है ठीक है, समझ आ रही है, लेकिन ये वेरीफाइड भी नहीं है, ट्रेड अश्योर्ड भी नहीं है, डायमंड भी इसके पास नहीं है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मुझे पता है रिस्क लेने वाली बात है, पैसा डूब जाएगा। लाइक ये है, आप देखें 3 डायमंड है जो मुझे चाहिए, वेरीफाइड भी है। ठीक है, और प्राइस इसकी $5 है। फर्दर जब मैं डिटेल चेक करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग देख लूँगा। अब इस तरह के ये बूट मैन्युफैक्चर करेगा। ये सिर्फ सैंपल दिखाए होते हैं इन्होंने। सर ये जो मेंबरशिप होती है गोल्डन और डायमंड, ये तो अलीबाबा से आसानी से परचेज की जा सकती है, कोई भी बंदा जो है नहीं परचेज कर कर सकते हैं, सकता है। हाँ उसका तो उसको कोई टैग शक। उसको टैग मिल जाता है, ये जो है गोल्डन टैग या डायमंड टैग। जी तो उससे हमें कैसे पता चलेगा ये टैग का मतलब है कि ये वेरीफाइड है या नहीं, है ना? तो उससे कोई स्कैम तो हो ही नहीं सकता है ना, कोई भी बंदा अगर परचेज कर सकते हैं तो फिर कोई भी स्कैम भी कर सकता है। नहीं, स्कैमर यहाँ पे कम ही होते हैं। जब देखें, जब हम उससे कांटेक्ट करेंगे सप्लायर से, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपनी रन कर रहे होते हैं वो प्रॉपर पूरी डिटेल लेते हैं हमसे, प्रॉपर वैलिड एड्रेस लेंगे, फिर उस एड्रेस की वेरिफिकेशन करेंगे कि वाकई ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिर वो हमसे कोई कंपनी का रेफरेंस पूछेंगे कि ठीक है यार कोई कंपनी है, फिर उस कंपनी को वेरीफाई करेंगे वो कंपनी वाकई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर सारी हमसे इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट हम अली बाबा को पहले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर प्रोडक्ट सोर्स होगा। ठीक है, सर मैंने इसलिए पूछा कि हमारे इस बैच में भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो अलीबाबा जी जी काम कर रहे हैं, मुझे पता है, नो डाउट। उनके पास गोल्डन मेंबरशिप भी है। जी गुड हो गया। यहाँ पे देखें ट्रेड अश्योरेंस पे मैंने सप्लायर टाइप यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, उसमें क्लिक किया ट्रेड अश्योरेंस का। अब यहाँ ट्रेड अश्योरेंस पे जैसे क्लिक किया तो मेरे पास जितने सप्लायर आए हैं सारे ट्रेड अश्योर्ड आए हैं। नेक्स्ट मैंने किया है वेरीफाइड पे क्लिक। अब वेरीफाइड पे क्लिक किया तो यहाँ अब जितने भी मेरे पास सप्लायर आएंगे वो वेरीफाइड होंगे। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास रिस्पॉन्स रेट लेस देन 1 आवर, लेकिन मुझे कितना चाहिए? ठीक है 4 आवर तक कंप्रोमाइज़ है, मैं 4 आवर तक लूँगा रिस्पॉन्स रेट। तो अगर इस पर करता हूँ तो मेरे पास जो सप्लायर आएंगे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगी, तो मैं इसलिए फिर रिस्पॉन्स रेट कम वाले को नहीं करूँगा। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट 4 आवर चाहिए मुझे, 5 आवर हो सकता है, लेकिन 4 आवर डजेंट मीन 2 डेज़। अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी सप्लायर्स आए हैं सारे ट्रेड अश्योर्ड हैं और वेरीफाइड हैं। अब मुझे क्या चेक करना है? 3 डायमंड चेक करने हैं। ठीक है, और प्राइस भी चेक करनी है साथ साथ। अब यहाँ पे देखें ये डेल्टा शूज़ हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे खासे शूज़ हैं, बहुत प्यारे हैं और महंगे भी बहुत होते हैं ये। ठीक है, इवन यहाँ पाकिस्तान में ये 10-10 हज़ार के लगभग ये शूज़ मिल रहा है डेल्टा का, जो प्योर डेल्टा है। और खुद सोचें वहाँ पे क्या सीन होगा। और यहाँ पे ये $15 में मिल रहे हैं हमें। डिफरेंट है यहाँ पे। सऊदीया में सर ये सस्ते हैं, क्या चीज़? ये शूज़ जो आप बता रही हैं सऊदीया में सस्ते हैं, पाकिस्तान में 10,000 के लगभग ही मिल रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं ओरिजिनल्स की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे भी हैं जो लो क्वालिटी के हैं, वो भी मिल जाते हैं 4500 5,000 तक, जो बेस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। यहाँ पे देखें सप्लायर बैठे हैं डिफरेंट। अब मैंने प्रोडक्ट ऐसा लिया, ऑब्वियस सी बात है जिसकी प्राइसेस हाई होंगी। अगर जब प्रोडक्ट मैं लूँगा कोई स्वीटेबल तो उसकी प्राइसेस भी बहुत कम होगी। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर इनको अमेज़ॉन पे आप जाके चेक करें तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। लेट्स सपोज मैं चलें इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये नीचे है एक, ये 4.50 अप टू 6.50 तक ये मुझे मैन्युफैक्चर करके देगा। 3 डायमंड भी हैं, ठीक है, वेरीफाइड भी है। अब इसके मैं यहाँ पे इसकी डिटेल पेज पे जाता हूँ।
अब ये उस सप्लायर का डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि अगर मैं उससे 999 पेयर्स ख़रीदता हूँ, लाइक 1000 तक क्वांटिटी ख़रीदूँगा तो मुझे कितने में देगा, $5.95 में। अगर मैं 1000 से 5000 तक ख़रीदता हूँ तो वो $5.65 में देगा। अगर उससे ज़्यादा ख़रीदता हूँ तो मुझे देखें 2.05 में भी दे रहा है। डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। अब होल सेल में मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे हम बहुत कम, हमें कितना मिल रहा है, 95 और 65। इन दो क्वांटिटीज़ में देखें 30 सेंट का डिफरेंस है, लेकिन ये 30 सेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। होल सेल में ये एडवांटेज होता है। अब यहाँ पे ये सप्लायर है, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे साइड पे देखें वेरीफाइड है, ये कंपनी का नेम है, ठीक है, गोंगजू ल्यूफिंग टेक को .ltd, ठीक है। अब इस कंपनी को यहाँ पे ये वेरीफाइड भी, अगर इन केस मैं इस कंपनी को फिर भी चेकआउट करना चाह रहा हूँ तो इस कंपनी को, इस वेबसाइट को कॉपी करूँगा और गूगल पे जाके इस वेबसाइट को चेक कर लूँगा, वहाँ पे मुझे कंपनी की प्रोफाइल आ जाएगी। शिपिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखें शिपिंग टू बी नेगोशिएटेड। अब ये क्या है, जब भी हम उससे ऑर्डर देंगे तो वो हमें शिपिंग, हमसे एड्रेस पूछ लेगा, जहाँ मर्जी हम कहेंगे वो हमें शिपिंग कर देगा। इसकी कोई फिक्स नहीं है कि मैं शिपिंग सिर्फ इन कंट्रीज़ में करता हूँ, जहाँ हम बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमसे बार्गेनिंग करके रेट्स डन कर लेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स रेट देखें इसका 3 और है, 3 साल से ये चाइना की कंपनी है, 3 साल से वर्कआउट कर रही है, रिस्पॉन्स रेट 3 और है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट मैंने आप लोगों को बताया था कितना होना चाहिए, 80%, और इसका कितना है, 95%, बेस्ट है। देन ट्रांजैक्शंस इसकी बता रहा है कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, ठीक है, कितना इसने किया है वो। एम्प्लॉयज़ का अमाउंट बता रहे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, इंस्पेक्टर्स हैं कितने, वो बता रहे। वो नीचे हम कंपनी प्रोफाइल में ये चीज़ें चेक करते हैं। फर्दर हमें कितनी क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, रिस्पॉन्स रेट ठीक है, 3 और है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी ठीक है, और कंपनी भी प्रॉपर वेरीफाइड है। यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस प्रोटेक्शन के यहाँ पे एक हेडिंग है, साथ ही ट्रेड एश्योरेंस की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये भी है। रिफ़ंड पॉलिसी भी है, ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी भी है। मतलब यहाँ पे मुझे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है, जिस तरह का सप्लायर मुझे चाहिए था वो सप्लायर यहाँ पे मुझे मिल गया, ठीक है। और अब नीचे यहाँ पे मैं जाता हूँ तो पहले प्रोडक्ट डिटेल आएगी कि प्रोडक्ट डिटेल कैसी है, ठीक है। मिड सोल मटेरियल, अब मिड सोल मटेरियल इसका जो है वो स्टेनलेस स्टील है। लीनिंग मटेरियल, वो सारी मटेरियल्स बता रहे हैं कि हम किस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, वो है ये। ब्रांड नेम हम अपनी मर्ज़ी का करवा लेंगे, जो भी करवाना होगा। जेंडर यूनिसेक्स के लिए यूज़ हो रहा है। आउटसोल मटेरियल स्टेनलेस स्टील ही है, ठीक है। और लोगो कस्टमाइज्ड लोगो होगा। फंक्शन एंटी स्लिपरी होगा। ये सीजन्स वगैरह की बात कर रहा है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑब्वियसली बात है चाइना से है। ये मॉडल नंबर वहाँ पे देखें लिस्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये मॉडल नंबर होगा, वो हर का अलग बताएगा। अब ये जो शूज़ ऊपर जिसकी इमेजेस शो हो रही थी उसका मॉडल नंबर था ये, ठीक है। अपर मटेरियल जो है वो भी बता रहा है, फीचर्स बता रहा है, कलर जो हम अपनी मर्ज़ी का करवा लेंगे, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है वो बता रहा है, ठीक है। सर्टिफिकेशन बता रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है हमें प्रोडक्ट की डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपनी की प्रोफाइल पे क्लिक किया है। अब ये कंपनी की प्रोफाइल आ रही है। अब यहाँ मुझे कंपनी के सारी चीज़ डिटेल दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये 2 वीडियोस हैं, एक पहली वीडियो है, फिर आगे उसकी इमेजेस हैं जिसमें उसने शो करवाने की कोशिश की कि हमारी कंपनी कैसे, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, ठीक है, हम कैसा प्रोडक्ट देते हैं, ये उनके पैकेजिंग है। यहाँ पे हम सारी इमेजेस चेक कर लेंगे। ये जो प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर किए वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने। नीचे कंपनी के आपने यहाँ पे देखें डिटेल, बिज़नेस टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडिंग कंपनी है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट्स इसके क्या हैं, फून लैंड यार्ड, डे बैग, डाइविंग मास्क, आउटडोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मेन मतलब बेसिकली ये कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ये सारी चीज़ें। टोटल एम्प्लॉयज़ इसके कितने हैं, 11 to 50 पीपल हैं।
ईयर इस्टेब्लिश्ड 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखें कंट्री या रीजन इसके क्या है, वही चाइना की है, और ये इसका जो रीजन है वो ये है गुआंगडोंग। ऑनरशिप प्राइवेट ऑनर है, ठीक है। इसका टोटल एनुअल रेवेन्यू, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको कि वो टोटल कितना जनरेट कर रही है, ठीक है। आपको पता है चाइना में कम्युनिज्म है, वहाँ पे वो ये नहीं होता कि जिसकी कंपनी है सारा यूज़ का, नहीं, वहाँ हुकूमत की है सारी प्रॉपर्टी सब कुछ। मेन मार्केट्स, यहाँ मोहम्मद अफजल का क्वेश्चन था सर ये मार्केट प्लेस का हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में यूके, यूएसए, लंदन, मैक्सिको, एक इस तरह के फर्दर जो मार्केट प्लेसेस हैं वो आ जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये कितने डिलीवरी कर रहा है, कितनी सोर्सिंग कर रहा है, 25%। साउथ ईस्ट एशिया में 10% और ईस्टर्न यूरोप में 10%। इतनी ये सप्लाई कर, यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट सोर्स करवाना है यूके में, यूएसए में, या जर्मनी में, या कहीं और, तो मैं पता चल रहा है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, 25% ये सोर्सिंग कर रहा है 100 में से, तो ठीक है मैं इसमें चला जाऊँगा। बाकी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये वो टोटल तो 35 सही जी है, टोटल 45 बन 35% रहा बनता है है, ना, जी 45 बन रहा है 45। जी। तो बाकी का 55 का नहीं बताते। हाँ नहीं, ये इन्होंने अप्रोक्सीमेटली आइडियाज़ दिया होता है ना कि कितनी सोर्सिंग कर चुके हैं ये, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। अब तक जितनी सोर्सिंग इन्होंने की है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ठीक है 25% इधर की है, 10% इधर, 10% इधर। सर बाकी मार्केट प्लेस का नहीं बता रहा। देखिए यहाँ पे इसमें अब पूरी स्टेट्स का बता रहे हैं ना। नॉर्थ अमेरिका में देखें यूएसए भी आ जाता है, यूके भी आ जाता है, मैक्सिको भी आ जाता है, ठीक है, और बाकी सारी स्टेट्स आ जाती हैं। अब ईस्टर्न यूरोप में बहुत सी स्टेट्स आ जाती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सी स्टेट्स आ जाती हैं, एशिया पूरा आ जाता है, यूरोप पूरा आ जाता है, ईस्टर्न यूरोप। नॉर्थ अमेरिका में बाकी स्टेट्स आ जाती हैं जो मैंने बताई हैं। ये प्रॉपर वो क्या है, आपने पढ़ा होगा सब कंटिनेंट्स, बरे आज़म, ठीक है, वो उस तरह का ये प्रॉपर, जिस तरह बरे आज़म में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे वही स्टेट्स बता रहा है पूरी। यूरोप स्टेट अलग है, अमेरिका अलग है, एशिया अलग है, वो बता रहा है। उसमें सारी स्टेट्स आ जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो स्टेट्स हमें चाहिए वो आ जाती हैं। हाँ अगर कोई सऊदीया वाली साइड करता है तो वो एशिया में आएगा, ठीक है। यहाँ कंपनी की प्रोफाइल है, नीचे कंपनी के प्रोडक्ट कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल कटिंग, यहाँ उसने अपने कंपनी की प्रोफाइल दी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वाकई प्रॉपर कंपनी है, किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, एक्सेट्रा। यहाँ पे वो देखें सारी इधर एक इंफॉर्मेशन। और सवाल है कि जी जी प्रोडक्ट के ऊपर जो डॉलर लिखे होते हैं, जो इन्होंने प्राइस लिखी होती है, जी जी। उसमें डिलीवरी चार्जेस शामिल हो सब कुछ। नहीं, डिलीवरी चार्जेस उसके अलावा होते हैं, डिलीवरी चार्जेस उसके अलावा होंगे। और ये जो प्राइस लिखी है ज़रूरी नहीं है यही प्राइस हो, बारगेनिंग के बाद प्राइस अप डाउन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे $5 लिखी है तो वो आपको $2 में दे दे, ऐसा नहीं होता। माइनर डिफरेंस आएगा, और वो किस में आएगा, सेंट्स में आएगा। अगर लाइक यहाँ पे उसने लिखा हुआ है $5.95, तो आप कहते हैं नहीं थोड़ा डाउन करें, तो आपको कर देगा 5.85 या 5.80। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मुझे 2 में चाहिए, $2 में चाहिए, वो ना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है बन जाएगा। फिर क्या करेगा, उसकी क्वालिटी लो कर देगा। चाइना की सबसे बड़ी खासियत तो यही है। अब यहाँ पाकिस्तान में चाइना का माल बदनाम है, इंडिया में चाइना का माल बदनाम है, पूरे एशिया में अप्रॉक्सीमेटली चाइना का माल बदनाम है। क्यों बदनाम है? चाइना के पास A to Z क्वालिटी है, चाइना ने कभी ना नहीं की। अगर हम मैं उसे कहूँ ना 10 वाली चीज़ ₹1 में बना के दे, वो कहेगा ठीक है ओके हो गया जनाब, बना के दे दूंगा, सेंड हो जाएगी। लेकिन क्या करेगा, मटेरियल 2 नंबर यूज़ कर लेगा। अगर वही ₹1 की चीज़ मैं उसे कहता हूँ ₹100 में बना के दे, वो ना नहीं करेगा, वो कहेगा ओके हो गया सर बन जाएगी। और वो वही चीज़ ₹100 में, और फिर क्वालिटी उसकी उसके अकॉर्डिंग करेगा, और वो मुझे सोर्स कर देगा। उसकी ना किसी चीज़ में नहीं होती, क्वालिटी में होती है। और पाकिस्तान, इंडिया, हम चाइना से प्रोडक्ट ही वही सोर्स करवाते हैं अपनी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार महंगी चीज़ यहाँ पे लेनी नहीं है। अगर हम पीछे से महंगी बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है महंगी बेचनी पड़ेगी, तो यहाँ महंगी तो कोई चीज़ लेता नहीं है। तो जहाँ जो चीज़ लोग पसंद करते हैं वो क्या है, ठीक है गुजारे लायक हो और सस्ती हो, आवाम खुश हो के लेती है, और फिर प्रोडक्ट ऐसा ही सोर्स किया जाता है। और फिर बाद में हम कहते हैं नहीं चाइना का माल है, चाइना का माल, ठीक है। चाइना के पास A to Z क्वालिटी है, यही तो फ़ायदा है। और
अमेरिका की सर जितने। जैसे यहाँ पे जी। अक्सर शूज़ वगैरह पे या कहीं पे भी डिस्काउंट लगा दिए जाते हैं, हम्म। तो उसमें ऐसा ही होता है ना कि डिस्काउंट लगा देते हैं जैसे ना शूज़ पे, तो उनका सोल चेंज कर देते हैं, वो जी सोल नहीं होता। जी, वो चेंज होता है वो। और उसका सोल भी कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, बड़ा हार्ड्स होता है और वो डैमेज हो जाता है, क्रैक हो जाता है, वो मटेरियल यूज़ होता है जी। मतलब उसे फिर क्या करते हैं फर्दर, फिर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसे निकाल देते हैं और फिर 2 नंबर मटेरियल यूज़ करके उसे फिर सस्ते में बेच देते हैं या सेल लगा देते हैं। और सेल सम टाइम ऐसा होता है और तो सम सर टाइम अगर ऐसा हमारी होता है। deal हो जाती क्या चीज़? सर अगर हमारी इनके साथ डील हो जाती है हम्म। तो पेमेंट का क्या शेड्यूल होता है? पहले पेमेंट हम उनको सेंड करेंगे या वो हमें डिलीवरी देंगे? नहीं, यहाँ पे देखें अली बाबा एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करते हैं हम। अली बाबा एज अ वो थर्ड पार्टी काम कर होता है, ठीक है। अली बाबा को अमाउंट ट्रांसफ़र करो, फिर अली बाबा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कर, जिस तरह फाइवर है ना, फाइवर का भी आप लोगों को नहीं आइडिया। ये एज अ थर्ड पार्टी काम कर होता है, 2 आदमियों के दरमियान डीलिंग करवा रहा है, पैसा हम इससे देंगे, ये प्रोडक्ट हमें लेके देगा, फिर पैसा मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफ़र करेगा। एज अ थर्ड पार्टी काम कर होता है, ठीक है। इसमें ऑब्वियस सी बात है, हमें पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बाद में अगर जब सर फिर हमारा ये क्या है मतलब? क्या चीज़? सर जैसे कि इसमें वो कस्टमाइज पैकेजिंग और लोगो और हम्म। ब्रांड वगैरह की ऑप्शन होती हैं अलीबाबा में, तो क्या ऐसा भी होता है कि हम उसको बोलेंगे तुम जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दो और पैकेजिंग के लिए हम तुम्हें बॉक्स वगैरह सेंड कर देते हैं, जो भी पैकेजिंग करते हैं, और तुम उसमें पैक करके और हमारी मतलूबा जो है जगह पर डिलीवर कर दो। हाँ, ऐसा हो जाता है, होता है। लेकिन पैकेजिंग ऐसा कौन करेगा कि पैकेजिंग मैं सेंड कर दूं? ऐसा होता नहीं है। पैकेजिंग फिर यही होती है कि उन्हें बता दिया जाता है कि यार इस तरीके की पैकेजिंग करो। अगर मेरे पास अपना ब्रांड है, मैं पाकिस्तान में सोर्सिंग करवा रहा हूँ, मैं अपना यहाँ ब्रांड रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है वो है ये बच्चों के जो पैम्पर होते हैं, ठीक है, डायपर। ये हो रहा है। ये क्या होता है, चाइना से अगर मैं सोर्स करवाता हूँ तो वहाँ से मैं क्या सिंपल पैकेजिंग में ले आऊँगा। यहाँ पे आप देखें डायपर्स के, पैम्पर्स के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हर नए दिन नया ब्रांड खड़ा होता है। वो क्या करते हैं, अपनी पैकेजिंग यहाँ पे फिर करते हैं। मैं उन्हें बोल दूंगा कि ठीक है आप सिंपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, पैकेजिंग मैं अपनी खुद यहाँ पे कर लूँगा। वहाँ से फिर वो क्या करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट को कॉटन में पैक करेंगे, कोई पैकेजिंग नहीं होगी, कोई लोगो वगैरह नहीं होगा, सिंपल आ जाएगा। फर्दर मैं अपनी पैकेजिंग खुद करूँगा यहाँ पे, फिर उसे मार्केट में लॉन्च कर दूँगा। और उसके बाद सर ऐसा होता है ना जी जी। सर ऐसा होता है ना कि वो हमें कस्टमाइज पैकेजिंग और कि जो है ना चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते चार्जेस हैं, तो लेगा जी। और जब हम जी और हम किसी और बंदे से जो सिर्फ पैकेजिंग ही बना रहा है उससे हम बात करते हैं और उससे पैकेजिंग बनवा लेते हैं, वो उसको सेंड कर देते हैं, और इससे चार्जेस कम हो सकते हैं, ऐसा जो है ना, तो इससे हो तो सकता चार्जेस है, कम हो जाएंगे ना ऐसा ज़्यादा। हो सकता है। देखें अब लाइक कोई लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लें आप, या फिजिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। कोई प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर करवाया या एक जगह से लिया है और उसकी मैं रिपेयरिंग करवानी है या पैकिंग करवानी है, तो दूसरे साथ उसके साथ वाले पे जाऊँगा तो साथ वाले ने और डंडी मारनी है, उसने कोशिश करनी है ठीक है इसने वहाँ से सोर्सिंग करवाई है, मुझे तो अपना फ़ायदा हो। लेकिन यही मैं जिससे प्रोडक्ट ख़रीदा है उसी से मैं पैकेजिंग करवाऊँ, तो क्या करेगा, ठीक है यार प्रोडक्ट इसने मेरे से मैन्युफैक्चर करवाया, वो प्राइस कम रखेगा, पैकेजिंग प्राइस बहुत कम करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर। उसने तो फुल रखनी है, क्यों, उससे हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करवाया और ना तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना है। लेकिन जिस कंपनी से हमने प्रोडक्ट बाई किया है उसे यही होगा ठीक है इसने खुद मुझसे बाई किया, वो कुछ लिहाज कर लेगा। आप किसी एक शॉप पे जाओ ना, वहाँ से एक प्रोडक्ट ख़रीदो और फिर दूसरा भी उसी से ख़रीदो, तो वो लिहाज करता है ठीक है यार इसने मेरा एक प्रोडक्ट मुझसे बाई किया है, दूसरे में वो कोई 10-20 रुपये छोड़ देगा, ठीक है आपके लिए डिस्काउंट है, आपने दूसरा प्रोडक्ट बाई किया। ये तरीका कार होता है। अगर हाँ आपको अल्टरनेटिव कोई मिल जाता है, अच्छी पैकेजिंग कर रहे हैं, तो आप करो, यही तो बिज़नेस है। हमने कोशिश यही करनी है कि जितना सस्ता हमें मिलता है हमें लेना है, ठीक है। और मोहम्मद अफजल आपका क्वेश्चन क्या था? सर मेरा ये है कि जब हमारी इनके साथ डील डन हो जाती है जी जी तो अकाउंट नंबर किस तरह हमें पेमेंट सेंड करेंगे या क्या तरीका वो बताएंगे अभी जी, आप? जब हम कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
जब ऑर्डर करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, वहाँ पे फर्दर आप बिल्कुल सिंपल तरीका कार है वो समझ आ जाएगी। ओके सर। जी। सर लेट्स सपोज अगर मैं ही हम्म मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अलीबाबा पे अकाउंट बना लेता हूँ, सारा कुछ अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देता हूँ, हम्म तो मुझे अगर कोई ऑर्डर मिलेगा तो सबसे पहले पैसे तो अलीबाबा को जाएंगे ना। जी तो अलीबाबा मुझे तब भी देगा जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके कंप्लीट हो जाएगी, तब जी। देगा ना। हाँ, जब ऑर्डर हो जाएगा, शिप हो हाँ। जाएगा, आप उसे अली बाबा को बताओगे, जैसे ही कंप्लीशन का हो जाएगा कि ठीक है ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अली बाबा आपको ट्रांसफ़र कर देगा अमाउंट। सर इन केस ऐसा होता है कि मुझे ये जैसे शूज़ ही आपने हम्म ओपन किया है, शूज़ मुझे ऑर्डर आ जाता है 500 का या हम्म जो है 700 का, और मेरे पास जो है इतना यानी कि सरमाया नहीं है कि मैं इतना, तो मैं कुछ अलीबाबा से ये रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना कि मुझे 20% या 30% दो एडवांस में, ताकि मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ मटेरियल वगैरह ले लूँ, तो बाद में बाकी की अमाउंट बाद में हो जाए। अच्छा, ऐसा होता नहीं है यार, जो प्रॉपर कंपनी होती है ना वो ऐसा करती नहीं है, ठीक है। ये टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं कि प्रॉपर जो अली बाबा है वो उसी वक्त अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा जब ऑर्डर कंप्लीट होगा। ऑब्वियस सी बात है, वेरीफाइड कंपनीज जो भी होंगी उसके पास ऐसा इशू होता नहीं है कि ठीक है वहाँ पे उनके पास अमाउंट का इशू आ रहा हो कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं, वट इस तरह का कोई इशू होता नहीं है। अदरवाइज़ इस दुनिया में नेगोशिएशन के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप बार्गेनिंग करें, आप हो सकता है अगर वो मानते हैं तो। सर अच्छा सर, अलीबाबा ने हमें वेरीफाइड का जो है टैग दिया हुआ, तो फिर वो हमसे सेटिस्फाइड है तो इसलिए हाँ, वेरीफाइड का टैग ऑब्वियस सी दिया, बात है, तो फिर सेटिस्फाइड हैं तो। और फिर वो सेट वेरीफाइड का कब देंगे, जब वो आपकी कंपनी वो अपना एक क्या है कि बशिंदा, मतलब एक अपना वर्कर भेजेंगे, आपकी लोकेशन चेक करेंगे, आपकी कंपनी चेक करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है, मशीनरी देखेंगे, वर्कर्स देखेंगे, देखेंगे कि आपके बैक एंड भी कुछ है या बिल्कुल खाली हो, सिर्फ कंपनी रन कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट तक चेक करेंगे, ठीक है, कि आप वाकई कंपनी रन करने के काबिल हो या नहीं। ये ना हो कि आपकी कंपनी एक साल रहे, एक साल बाद ख़त्म हो जाओ, तो वो हर सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद वेरीफाइड करते हैं ना। अच्छा सर, अगर हम किसी से डील करते हैं तो क्या वो सैंपल हमें पहले कुछ भेजेगा या क्या? नहीं, सैंपल सैंपल भेजेगा? वो बारगेनिंग होगी ना आपकी। अगर आप उसे बोलते हो कि नहीं मुझे सैंपल चाहिए, मुझे आप प्रोडक्ट दिखाओ, तो आपको सैंपल, आपको कहेगा ठीक है, अगर नेगोशिएशन हो जाती है तो आपको प्रोडक्ट सोर्स कर देगा। आप चाहते हो कि नहीं पाकिस्तान में मैं प्रोडक्ट एक सैंपल देखना चाह रहा हूँ, तो आपको एक प्रोडक्ट सोर्स करवा देगा चाइना से, लेकिन उसके फिर ऑब्वियस सी बात है डिलीवरी चार्जेस आपके पल्ले होंगे, हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हम वहाँ पे एजेंट्स ढूंढते हैं, अगर इन केस जहाँ पे मुझे डाउट होता है, हमें डाउट होता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, अच्छा मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है वहाँ एजेंट्स ढूंढेंगे, एजेंट को वहाँ पे भेजेंगे लोकेशन पे, और वहाँ पे देखेंगे कि वाकई ये जो सोर्सिंग हुई है, जो प्रोडक्ट बने हैं, वो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। लेकिन जो मैं चीज़ें आपको जो 5 पॉइंट्स बताए हैं, वेरीफाइड हो, ट्रेड अश्योर्ड हो, 3 डायमंड हो, रिस्पांस रेट कम हो, ऑन टाइम डिलीवरी रेट अच्छा हो, ठीक है, प्रॉपर कंपनी हो, तो उसमें ये डाउट नहीं रहता हमें कि यार पता नहीं अब डाउट मेरा कैसा होगा, प्रोडक्ट अच्छा बना होगा या नहीं बना होगा, ये डाउट्स नहीं रहते यहाँ पे। सर इस मार्केट प्लेस में ज़्यादातर चाइना के होते हैं होलसेलर? जी, ज़्यादा चाइना के हैं, क्योंकि है चाइना की, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली चाइना के ही हैं। जी ठीक है, ये था हमारा। कल हम इंशाल्लाह डिटेल में से फिर करेंगे एक बार, और कल मैं आप लोगों को रेवेन्यू कैलकुलेटर, RFQ और कुछ और पॉइंट्स होंगे वो बताऊंगा, फिर फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। अभी ये मैं फ़ाइल आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ मैं, वो चेक कर लीजिएगा अपने पास, आप हैं रिटर्न नोट्स भी होने चाहिए आप लोगों के पास, और फर्दर वो जो डॉक्यूमेंट मैं सेंड करूँगा आज वो भी सेव कर लीजिएगा, ठीक है।
जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।